आपका जन्म होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लग्जरी रूम में। आपके पास खड़े हैं आपके पिता यानी मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक। हॉस्पिटल गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। पूरा फ्लोर दूसरे लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। हॉस्पिटल के मेन गेट पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयड है। और ये हॉस्पिटल है मुंबई का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। यहाँ प्रीमियम फैसिलिटीज हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं और यहाँ सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही आते हैं। आपके जन्म के समय एक नई मल्टीपल डॉक्टर मौजूद हैं। हर चीज पहले से प्रीपेड है, कोई रिस्क नहीं लिया जाता। पूरी मेडिकल टीम आपके जन्म के समय स्टैंड बाय पर रहती है। 2 दिन बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। सुबह 5 बजे का टाइम सुना जाता है ताकि कोई भीड़ ना हो, क्योंकि अंबानी तभी बाहर निकलते हैं जब बाकी लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं। आपको नर्स की मदद से बाहर लाया जाता है। आपके लिए एक स्पेशल कार रेडी है और साथ में 2-3 स्कॉट व्हीकल भी। ये सिर्फ कार नहीं, पूरा कॉन्वॉय है। कुछ ही देर में आप पहुंचते हैं अपने घर यानी एंटीलिया। आपका ये घर इंडिया का सबसे महंगा घर है। ये 27 मंजिला इमारत है। घर का इंटीरियर कमल और सूर्य की थीम पर है। घर की छत पर एक साथ 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जिसको कभी भी यूज किया जा सकता है, ताकि कभी मुंबई वालों के एल भी लग जाए तो अंबानी आराम से रफूसकर हो सके। आपके घर की शुरुआती 6 मंजिलें केवल कार पार्किंग के लिए हैं। घर में मल्टीपल लिफ्ट्स हैं, प्राइवेट थिएटर है, मल्टीपल पूल्स हैं, फुल्ली इक्विप्ड जिम है, मल्टीपल किचन्स है और इस घर के रख रखाव के लिए ही लगभग 600 लोगों का फुल टाइम स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहता है। तो एंटीलिया में आपका वेलकम होता है। घर में आपके लिए नर्सरी रूम पहले से ही तैयार है, टेम्परेचर कंट्रोल है, हाइजीन मेंटेन है। आपकी केयर के लिए आपकी माँ और फैमिली मेंबर्स के साथ साथ 2-3 ट्रेनेड नर्सेज हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। एक बच्चों का स्पेशल डॉक्टर रोज आपके घर आता है, क्योंकि आप मुकेश अंबानी की औलाद हैं। आपको छोटे मोटे चेकअप के लिए बाहर नहीं ले जा सकते। फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हैं और अब आप 1 साल के होने वाले हैं। आपका बर्थडे घर पर नहीं बल्कि प्राइवेट लग्जरी लोकेशन पर ग्रैंड तरीके से प्लान किया जा रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में रिलायंस की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होगा। अब आपका फर्स्ट बर्थडे आता है। पूरा वेन्यू पहले से बुक है। एंट्री सिर्फ इनवाइट वालों की है। हर गेस्ट वेरीफाई होता है। पूरे वेन्यू को एक थीम के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया गया है। एंट्री गेट, पाथवेज, स्टेज, किड्स जोन सब तैयार है। गेस्ट आते हैं फैमिली, रिलेटिव, बिजनेस सर्कल के लोग, हाई प्रोफाइल के लोग, बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, लाइव डांसर्स, मास्कर्स, परफॉर्मर्स, किड्स एक्टिविटीज सब चल रहा है। फूड में मल्टी क्यूजिन सेटअप है, अलग किड्स सेक्शन है, लाइव काउंटर्स हैं। फिर आप स्टेज पर जाते हैं, केक कट करते हैं, फोटोज वीडियो रिकॉर्ड होते हैं और इस तरह आपके फर्स्ट बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। और आपके इस बर्थडे का खर्चा इंडिया के कई अमीर लोगों के शादियों से भी ज्यादा था। आपका बर्थडे पूरे देश की मीडिया चैनल्स का हेडलाइन बन गया था। अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। आपका दिन सुबह नैनी के साथ शुरू होता है। आपको रेडी किया जाता है, ब्रेकफास्ट सर्व होता है। आपको चाहे कुछ भी खाना हो, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। कुछ ही मिनटों में सब अवेलेबल हो जाता है। आप बाहर कॉलोनी में नहीं खेलते, आपका प्ले एरिया घर के अंदर ही है। आपके पास टॉय नॉर्मल टॉयज नहीं है, फॉरेन से इम्पोर्टेड है और आप चाहो तब नए टॉयज आ जाते हैं। 3 साल की उम्र में आपकी स्कूलिंग शुरू होती है। आपका एडमिशन होता है धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में। इस स्कूल का नाम ही आपके दादाजी के नाम पर है। फिर आप पहली बार स्कूल में जाते हो। आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, मुंबई का टॉप इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ एडमिशन सिर्फ स्पेशल लोगों को ही मिलता है। आप रेडी होते हैं लेकिन आप स्कूल बस का इंतजार नहीं करते। आपके लिए कार रेडी है, ड्राइवर और सिक्योरिटी के साथ। आप स्कूल पहुंचते हैं। गेट पर ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन होता है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। आप क्लासरूम में एंटर करते हैं। ये क्लासरूम नॉर्मल नहीं है। यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल सेटअप है। टीचर चौक से नहीं प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं। यहाँ रटकर पढ़ाई कम होती है, डिस्कशन ज्यादा होता है। आपके तो क्लासमेट भी स्पेशल हैं। आपके साथ बिजनेस फैमिलीज और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं। आपके आसपास भी वही बच्चे हैं जिनकी लाइफ लगभग आप जैसी ही है। आपका स्कूल शुरू होता है, क्लासेस होती हैं, लेकिन सिर्फ बुक्स नहीं, आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन। स्कूल में आपको बोलना पड़ता है, अपने थॉट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जब लंच ब्रेक होता है आप अपना टिफिन खोलते हैं, लेकिन यहाँ कई बच्चों के पास टिफिन नहीं, कस्टम मील्स आते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। फिर स्पोर्ट टाइम आता है। ये प्लेग्राउंड नॉर्मल नहीं, यहाँ प्रोफेशनल लेवल फैसिलिटीज हैं। आप स्पोर्ट्स सिर्फ खेलने के लिए नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करते हैं। और जब स्कूल डे पूरा होता है आप गेट पर खड़े होकर ऑटो या बस का इंतजार नहीं करते। आपके लिए कार ऑलरेडी रेडी है सिक्योरिटी के साथ। फिर आप घर वापस जाते
हैं, होमवर्क भी अलग तरीके का होता है। यहाँ सिर्फ लिखना नहीं, प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार होते हैं। धीरे धीरे ये स्कूल आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, आपको प्रिपेयर कर रहा है कि ऐसी लाइफ के लिए जहाँ डिसीजन लेने होते हैं। अब आप बड़े हो रहे हैं, आप टीनेजर हैं, सुबह होती हैं, आप अपने कमरे में उठते हैं, खिड़की से पूरा मुंबई शहर दिख रहा है, लेकिन आपकी दुनिया उस शहर से अलग चलती है। आप नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पर पहले से कई ऑप्शन रखे हैं, आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या मिलेगा, आप जो बोलते हैं वही सामने आ जाता है। थोड़ी देर बाद आपको स्कूल के लिए निकलना है, आप नीचे आते हैं, कार ऑलरेडी रेडी है, ड्राइवर वेटिंग, सिक्योरिटी मौजूद, आप बैठते हैं और कार सीधे निकल जाती है स्कूल की ओर। आपको कभी वेट नहीं करना पड़ता। आपका दिन भी आम लोगों से अलग है। स्कूल या एक्टिविटीज के बाद आपका टाइम खाली नहीं होता, आपका शेड्यूल पहले से प्लान है। कभी स्पोर्ट ट्रेनिंग, कभी कम्युनिकेशन सेशन, कभी इवेंट्स। आपके दोस्त भी वैसे ही हैं जैसे आप, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप कभी किसी दोस्त से पैसे नहीं मांगते और ना ही आपके दोस्तों को जरूरत पड़ती है। और जब संडे आता है, आप डिसाइड करते हैं कि आज आपको मूवी देखनी है और मूवी आपके घर के थिएटर में ही अवेलेबल करा दी जाती है। आपको कुछ खाने का मन करता है, पिज्जा, बर्गर, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक। आप ऑर्डर नहीं करते, आप बस बोलते हैं और कुछ ही मिनटों में सब आपके सामने होता है। आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ बाहर है वो सब आपके घर के अंदर ही मौजूद है। और जब समर वेकेशन आता है, तब आपको घूमने की जिद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके बापू को पता है बच्चे को घुमाना भी जरूरी है। फिर मैनेजर आपकी ट्रिप प्लान करते हैं और आपको पैकिंग करने की भी टेंशन नहीं होती। आपके लिए सब पहले से तैयार है, आपको बस बताया जाता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप नीचे जाते हैं, कार रेडी है, आप बैठते हैं, कॉन्वॉय निकलता है, आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन आप एयरपोर्ट की उस जगह नहीं जाते जहां बाकी लोग जाते हैं। आप प्राइवेट टर्मिनल की ओर जाते हैं, जहां कोई भीड़ नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं, सिक्योरिटी प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होता है। फिर आप सीधे अपने प्लेन की तरफ चलते हैं। और ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, ये प्राइवेट जेट है। आप अंदर बैठते हैं, प्लेन में जगह की कमी नहीं होती, प्लेन उड़ता है, आप आराम से बैठे हैं, खाना सर्व हो रहा है, आप जो चाहे वही मिल रहा है। कुछ ही घंटों बाद आप किसी दूसरे देश में हैं, कोई लग्जरी डेस्टिनेशन पर। आप होटल में नहीं, एक प्राइवेट स्टे में रहते हैं। आपका वैकेशन नॉर्मल नहीं है, आप क्राउडेड प्लेसेस पर नहीं जाते हैं, आप प्राइवेट टूर्स करते हैं, एक्सक्लूसिव लोकेशन पर जाते हैं। आप सोचते हैं बाकी नॉर्मल लोग कितने आराम से फ्रीली कहीं भी घूम रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के और सिक्योरिटी के। लेकिन आपको तो इस वीआईपी स्टाइल में घूमने में ही मजा आ रहा है। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, आपके पेरेंट्स भी साथ में हैं, लेकिन सब कुछ प्लान है, आप एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद आप वापस इंडिया आते हैं, फिर वही रूटीन शुरू होता है, स्कूल, एक्टिविटीज। आपकी लाइफ में हर चीज अवेलेबल है। इंडिया में करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन आपकी लाइफ 99% बसों से ज्यादा प्रिविलेज्ड है, ज्यादा सुविधाजनक है। और अब आप स्कूल के लास्ट फेज में पहुंचते हैं। आपकी फाइनल क्लासेस चल रही हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम सब कंप्लीट हो रहा है। आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग और डिस्कशन मेकिंग सिखाई जाती है। धीरे धीरे आपका स्कूल कंप्लीट होता है। फिर आपका फोकस शिफ्ट होता है। अब आपको बिजनेस के बारे में समझाना शुरू किया जाता है। आप कभी कभी अपने पिता के साथ ऑफिस जाते हैं, आप बैठते हैं मीटिंग्स में, आप देखते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं। अब आपकी फॉरेन स्टडीज की प्रिपरेशन भी शुरू होती है। फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी, दुनिया के टॉप कॉलेजेस में से एक। ये आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। आप पहली बार एक नए इन्वायरमेंट में आते हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही सब कुछ अलग लगता है आपको। आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचते हैं। ये कैंपस किसी स्कूल जैसा नहीं है, ये एक पूरा इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। यहाँ अलग अलग देशों से स्टूडेंट आए हैं, यूएसए, यूरोप, एशिया। और आप कैंपस हाउसिंग में रहना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको थोड़ी फ्रीडम मिलती है, आप कैंपस में फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं। यहाँ आप सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ एक्सपोजर ले रहे हैं, ग्लोबल माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। कुछ सालों बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और फिर आप इंडिया वापस आते हैं। आप ज्वाइन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप डायरेक्टली टॉप पोजीशन पर नहीं जाते, पहले ट्रेनिंग फेज होता है। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को समझते हैं, जैसे टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी। आप मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी शादी तय हो चुकी है। आपकी शादी भी एक बिजनेसमैन की बेटी से ही तय होती है, जिसको आप पहले से जानते हैं। शादी की तैयारी आप खुद नहीं करते, आपके पापा बस ऑर्डर देते हैं और मैनेजमेंट स्टाफ अपने आप तैयारी करता है। और आपके पापा यानी मुकेश अंबानी को आपकी शादी से पूरे देश में रोला जमाना है। ये एक नॉर्मल
नॉर्मल शादी नहीं होगी, ये पूरा मल्टी इवेंट सेलिब्रेशन होगा। और पहला प्री वेडिंग सेलिब्रेशन रखा जाता है गुजरात के जामनगर में, उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जहां आपकी फैमिली के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। पूरा एरिया टेम्परेरी लग्जरी सिटी में बदल दिया जाता है। नए स्ट्रक्चर, गेस्ट विलाज, डाइनिंग जोन्स, परफॉर्मेंस स्टेज, सब कुछ ग्राउंड से बनाया जाता है। हजारों स्टाफ काम कर रहे होते हैं। हर गेस्ट के लिए अलग हॉस्पिटलिटी टीम असाइन होती है। धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू होते हैं। आपके सामने आते हैं दुनिया के सबसे बड़े नामी लोग, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इवांका ट्रम्प, बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह। ये सिर्फ गेस्ट नहीं, ये ग्लोबल पावर सर्कल है। अब पहला बड़ा इवेंट शुरू होता है। ये इवेंट पूरी तरह से नेचर और एनिमल थीम पर बेस्ड है, वानतारा कंसेप्ट के साथ। फिर आप एंटर करते हैं इस डेकोरेट वर्ल्ड टाइप के इवेंट में। नेचर, लाइट सेटअप, थीम परफॉर्मेंस। फिर स्टेज पर आती है रियाना, परफॉर्म करती है फुल कॉन्सर्ट स्टाइल में। पूरा क्राउड लाइव कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस करता है। और क्राउड में नॉर्मल लोग नहीं, सभी फेमस और बिजनेस फैमिलीज के लोग होते हैं। ये सब आपके लिए किए जा रहा है। और फिर आता है सबसे एंटरटेनिंग इवेंट, संगीत नाइट। आप अपने गेस्ट को पर्सनली गाइड करते हैं। संगीत नाइट में पूरा अखा बॉलीवुड आता है। इंडिया के फेमस क्रिकेटर्स आते हैं। शाहरुख खान स्टेज पर डांस करते हैं, सलमान खान परफॉर्म करते हैं, फिर तीनों खान एक साथ डांस करते हैं। रणवीर सिंह फुल एनर्जी शो। ये सिर्फ डांस नहीं, कोरियोग्राफिड परफॉर्मेंसेज हैं। फिर आता है मेन वेडिंग फेज। लोकेशन मुंबई रखी जाती है। वेन्यू में अल्ट्रा लग्जरी सेटअप तैयार किया जाता है। आप ट्रेडिशनल आउटफिट में तैयार होते हैं। आपकी बारात निकलती है, लाइव बैंड, डांसर्स, फुल सेलिब्रेशन। फिर आप मंडप में पहुंचते हैं, रिचुअल्स शुरू होते हैं, फेरे होते हैं, एंड आपकी शादी ऑफिशियली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सेलिब्रेशन यहीं खत्म नहीं होता। अब रिसेप्शन होता है, नए सेटअप, नए गेस्ट, फिर से सेलिब्रिटीज, फिर से परफॉर्मेंस। आपकी इस पूरी शादी में मल्टीपल देशों से गेस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, हजारों लोगों का स्टाफ, महीनों की प्लानिंग, सब कुछ शामिल होता है। और ये सब कुछ आपकी शादी के लिए हुआ है। शादी के बाद धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। आप प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, आप मीटिंग्स में बैठते हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप डिसीजन लेते हैं। और फिर एक दिन आप अपने ऑफिस के बड़े ग्लास विंडो के सामने खड़े होते हैं। नीचे पूरा शहर चल रहा है। आप रियलाइज करते हैं कि जिस एम्पायर को आप बचपन से देख रहे थे, आज आप उसे चला रहे हैं। और अचानक आपकी आंख खुलती है, क्योंकि ये सब सपना था आपका। आप तो एक मिडिल क्लास बॉय हो, आपका अंबानी से क्या लेना देना। कीप ड्रीमिंग ब्रो।